सो गाइस बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न यही है कि मेरा एग्ज़ाम था, इसी वजह से मैं आप लोगों को लगभग 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं दे पा रहा था। अब मेरा एग्ज़ाम मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आपको हमेशा की तरह इस चैनल पे वीडियोस मिल जाया करेगी। गाइस मैंने फ़ोटो जी के रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि फ़ोटो जी को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, उसमें फ़ॉन्ट्स को कैसे ऐड करना है, उससे बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, उससे 3D पोस्ट कैसे बनाना है और उसमें आए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और उसके अलावा कई सारी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज की वीडियो फ़ोटो जी के फुल ट्यूटोरियल पे होने वाली है, जिसमें आप लोगों को फ़ोटो जी के एक एक टूल के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किसका क्या यूज़ है और किसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फ़ोटो जी में किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने में कहीं पे कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज़ जो भी बंदे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो गाइज़ आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर फ़ोटो जी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं फ़ोटो जी एप्लीकेशन में। ओके, हम आ चुके हैं फ़ोटो जी एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरा सबसे पहला टूल ये सेटिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके लैंग्वेज पे क्लिक करके आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 तरीके के लैंग्वेज मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला एडिट टेक्स्ट और दूसरा न्यू प्रोजेक्ट। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके आप किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, उस पर अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप एक न्यू प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक लाइन में 4 या 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इन 5 ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब ऑप्शन आपको आगे भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मास्क। इस पर क्लिक करके आप मास्क वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि आप किसी भी फ़ोटो या फिर पोस्ट को इस शेप में कट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस वाले शेप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको इसका आगे यूज़ बताने वाला हूँ। तो इसके आगे आपको आता है टेक्सचर्स। टेक्सचर्स पे क्लिक करके आप टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपको मिल जाता है स्टिकर्स। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कमाल कमाल के स्टिकर्स कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसको कैटेगरी वाइज ढूंढ सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब उसके बाद आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट्स। इस पर क्लिक करके आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम इस वाले फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको मिल जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप कुछ भी लिखने के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिसाल के तौर पे इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस सब का यूज़ अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब ऑप्शन अभी आपको आगे भी मिलने वाले हैं। तो ये लाइन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले लाइन में। तो नीचे वाले लाइन में आपको सबसे पहले मिल जाता है फेक चैट मेकर। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है माय गैलरी। तो माय गैलरी में आपको वो सारे पोस्ट मिल जाएंगे जो आप इस फ़ोटो जी एप्लीकेशन से बनाए होंगे। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से डिलीट करना हो तो आप इस डिलीट के निशान पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर इसको कुछ देर दबा कर रखेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से। और अगर आपको इसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर ये अच्छे से आपकी गैलरी में सेव ना हुआ हो तो आप इस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। ये आपकी गैलरी में अच्छी तरीके से सेव हो जाएगा।
उसके बाद आपको मिल जाता है मैनेज आइटम। मैनेज आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने पोस्ट में जो भी आइटम यूज़ करेंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। आपको डिलीट करना हो तो आप सिंपली इस डिलीट के निशान पे कुछ देर दबा कर रखेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर लेना है तो इसका ये पूरा आइटम आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको मिल जाता है प्रीसेट्स। इसमें आपको कई सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप लोगो बनाना है तो आपको लोगो बनाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। और अगर आपको शायरी पोस्ट वगैरह बनाना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या सिर्फ अगर आपको नाम वगैरह लिखना है तो नाम लिखने के लिए भी आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपको इस पे नाम लिखना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नाम वगैरह लिख लेना है। अब उसके बाद आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है फोटोजी में। आप फोटोजी में कोई भी 3D पोस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम 3D पोस्ट बना रहे होते हैं और उस समय कोई एरर आ जाता है तो लोग समझते हैं कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब के सब यहाँ पे आके सेव हो जाते हैं। आप यहाँ से सिंपली इसको डिलीट के निशान पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप इसको फिर से एडिट कर सकते हैं और इसको फिर से 3D में बना सकते हैं या फिर नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और गैस नीचे जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं, पहला है ट्रेनिंग। तो इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख के आप कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है टेलीग्राम। इस पर क्लिक करके आप इस फोटोजी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है मॉकअप। इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी 3D पोस्ट बनाएंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। आप अगर इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप रिमूव मॉकअप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। या अगर आप इसको अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि जो भी अब ऑप्शन बचे हैं वो सब के सब न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हैं। तो हम आ चुके हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको नीचे 4 सेक्शन मिल जाएंगे। पहला है टेक्स्ट का और दूसरा बैक, तीसरा स्टिकर्स, चौथा टूल्स। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो टेक्स्ट में आपको सबसे पहले मिल जाता है एडिट टेक्स्ट, जिस पे क्लिक करके आप न्यू टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ MT रज़ा अपने चैनल का नाम और नीचे लिख लेता हूँ 05। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसका स्टाइल चेंज नहीं करना है तो आपको सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिल जाता है एडिट टेक्स्ट। इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको मिल जाता है टेक्स्ट साइज़। इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है सिलेक्ट कलर। इस पर क्लिक करके आप इसको कोई कलर दे सकते हैं। तो मैंने इसको कलर दे दिया है। अब उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद मिलता है फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप फ़ारसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ारसी और उर्दू फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंग्लिश फ़ॉन्ट मिल जाएंगे जिसे आप अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपको मिल जाता है टेक्सचर। तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में कोई सा भी टेक्सचर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला मिल जाता है फ्रॉम गैलरी और दूसरा मिल जाता है फ्रॉम प्रीसेट। तो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप अपने गैलरी से कोई टेक्सचर ले सकते हैं और फ्रॉम प्रीसेट पे क्लिक करके आप इसी फोटोजी से कुछ कलर ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इतने सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। आपको जिसको भी यूज़ करना है सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट। तो इसमें आप अपने टेक्स्ट को 2 या 3 कलर में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट कलर के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको जो भी फर्स्ट कलर में रखना है आपको उसे चूज़ कर लेना है। अब उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। अब उसके बाद सेकंड पे क्लिक करके आपको इसमें भी जो भी कलर रखना हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है।
और उसके बाद आता है अलाइन। तो इस पर क्लिक करके आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा बीच में आ जाएगा इस तरह से। और अगर आप राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा दाहिने साइड आ जाएगा। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा बाएं साइड आ जाएगा, यानी बाएं साइड से स्टार्ट होगा। उसके बाद मिलता है स्ट्रोक। तो इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में आउटलाइन यानी बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी कलर रखना हो अपने आउटलाइन का वो आप रख सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ से इसका आउटलाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और ये करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिल जाता है शैडो। शैडो पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में शैडो लगा सकते हैं, यानी परछाई लगा सकते हैं। और यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको मिल जाता है इरेज। इरेज पे क्लिक करके आप किसी भी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस पार्ट को इतना डिलीट करना है तो आप यहाँ पे रख के इरेज पे क्लिक करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। और अगर आप इस सॉफ्ट इरेज को टिक कर देंगे, अब उसके बाद आप यहाँ पे इरेज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इरेज हो जाएगा, यानी इसमें कुछ चमक आ जाएगा इस तरह से। तो ये और भी बढ़िया लगेगा देखने में। उसके बाद आपको मिल जाता है पेंट। तो पेंट पे क्लिक करके आप किसी भी पार्ट को पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे कलर करना है तो कलर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस जगह का कलर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस फोटोजी एप्लीकेशन में। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो आप इस पर क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पोस्ट कितना अच्छा लग रहा है देखने में इस ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलर का। तो इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में बैकग्राउंड लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके टेक्स्ट में इस तरह से बैकग्राउंड लग जाएगा। और अगर आपको नहीं लगाना है तो आपको क्लीन पे क्लिक कर देना है तो ये पूरा हट जाएगा। उसके बाद आपको आ जाता है इन्वर्स कलर। इन्वर्स कलर पे क्लिक करके मान लीजिए मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ और इन्वर्स पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरह से इन्वर्स हो जाएगा। तो ये ख़ास ऑप्शन नहीं है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का आखिरी ऑप्शन आ जाता है रस्टराइज। इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके आप इसको डबल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये सेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन है बैक का। इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड्स पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो मैंने इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आ जाता है डाउनलोडेड का। इसमें आपको वो बैकग्राउंड मिल जाएंगे जिसको आपने स्टोर से पहले से डाउनलोड किया होगा। तो मैंने आपके सामने इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था तो वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आता है कलर। तो कलर पे क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड में कोई कलर डाल सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी। तो इंसर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो बहुत कमाल का है, बैकग्राउंड इफ़ेक्ट। तो बैकग्राउंड इफ़ेक्ट पे क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड में कोई इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड मास्क। तो इसमें आप अपने बैकग्राउंड को किसी शेप में कट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने वहाँ से ये वाला शेप डाउनलोड किया था तो वो यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो इस शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्लरी। ब्लरी पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है फ़िल्टर कलर। फ़िल्टर कलर पे क्लिक करके आप इसको कलर कर सकते हैं तो ये पूरा कलर हो जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये पूरा काला हो चुका है। उसके बाद है रोटेट 90। तो इस पर क्लिक करके आप इसको घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इधर उधर घूम रहा है इस तरह से, आपको शायद नज़र आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड में दो दो कलर लगा सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड को पूरा साफ़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लियर इफ़ेक्ट। तो क्लियर इफ़ेक्ट पे क्लिक करके आप अपने पोस्ट में जो भी इफ़ेक्ट यूज़ किए होंगे वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है बैकग्राउंड्स। तो बैकग्राउंड्स पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले ही आ चुका था, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आता है स्टिकर्स। तो स्टिकर में मुझे सबसे पहले मिल जाता है स्टिकर। तो स्टिकर में आपको बहुत सारे सोशल मीडिया आइकन मिल जाएंगे और उसके बाद आप जो भी डाउनलोड किए होंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए, मैंने इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको मिल जाता है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी। तो इंसर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप गैलरी से कोई स्टिकर ले सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में कोई अच्छा सा PNG है या फिर कोई स्टिकर है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले स्टिकर को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आता है साइज़। तो साइज़ पे क्लिक करके आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद मिल जाता है टेक्सचर। तो टेक्सचर पे क्लिक करके आप इसमें टेक्सचर लगा सकते हैं। आपको जो भी टेक्सचर अच्छा लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको मिल जाता है इरेज़र। तो इरेज़र पे क्लिक करके आप किसी भी पार्ट को इरेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लरी। तो ब्लरी पे क्लिक करके आप किसी को भी ब्लर कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ब्लर हो चुका है। उसके बाद आ जाता है स्टिकर ब्रश। तो स्टिकर ब्रश पे क्लिक करके आप इसको कहीं पे भी पेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेंट हो जाएगा। इसी तरह से आप जहाँ भी चाहें इसको पेंट कर सकते हैं। उसके बाद मिल जाता है मास्क। तो मास्क तो आपको पता ही होगा, इसमें आप अपने स्टिकर को किसी शेप में कट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है रोटेट 90। तो रोटेट 90 पे क्लिक करके आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है। स्ट्रोक पे क्लिक करके आप अपने इसमें बैकग्राउंड लगा सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं। तो ये बात पहले भी आ चुकी है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आ जाता है इरेज बैकग्राउंड। इरेज बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको सबसे पहले इसे पूरा फुल कर देना होगा और इस पर आप डबल टैप करेंगे इस ब्लैक वाले पे, तो यह हट जाएगा, पूरा साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। उसके बाद आपको मिल जाता है बैकग्राउंड इफ़ेक्ट। तो बैकग्राउंड इफ़ेक्ट में आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। आपको जो भी इफ़ेक्ट अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और फ़िल्टर कलर पे क्लिक करके आप इसको कोई कलर कर सकते हैं इस तरह से। तो ये कलर हो जाएगा। तो मुझे कलर नहीं करना है, हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है कन्वर्ट टू मास्क। तो कन्वर्ट टू मास्क क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको यूज़ करके बताइएगा, क्योंकि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा ऑप्शन है और इसका क्या यूज़ है। उसके बाद आ जाता है स्टिकर्स। तो स्टिकर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी पहले आ चुका है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है आखिरी सेक्शन। तो आखिरी सेक्शन है टूल्स। तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको मिल जाता है रोटेट। तो रोटेट पे क्लिक करके आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं और इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है पोजीशन। तो पोजीशन पे क्लिक करके आप इसको अच्छे से किसी पोजीशन पे ले जा सकते हैं इस तरह से। तो ये अपने पोजीशन में सेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पेंट। तो इससे पहले हम पूरा सबको साफ़ कर देते हैं। तो मैंने सबको साफ़ कर दिया है। अब हम पेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पेन। पेन पे क्लिक करके आप कुछ लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करके आप एक सीधा लाइन ले सकते हैं और आप इसका चाहें तो घर वगैरह बना सकते हैं इस तरह से। तो आपको जो भी बनाना हो उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद मिलता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे क्लिक करके आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्कल। तो सर्कल पे क्लिक करके आप सर्कल ले सकते हैं इस तरह से। तो ये सर्कल आ जाएगा, ये गोल वाला इस तरह से। उसके बाद मिल जाता है आपको ओवल। ओवल पे क्लिक करके आप ओवल ले सकते हैं और ARC पे क्लिक करके आप ARC जो है ये वाला टेढ़ा वाला आप ले सकते हैं इस तरह से। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ जाएगा, इसका ओपासिटी कम हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है स्केल। तो स्केल का तो ऐसे कोई काम नहीं है, इसका यूज़ हम साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए करते हैं। लेकिन चलिए हम इसको कमाल का बना देते हैं। वो कैसे, आपको सबसे पहले इसको अनटिक कर देना है और अनटिक करने के बाद इसको पूरा फुल कर देना है। अपने हिसाब से आपको जितना रखना है उतना आपको रख लेना है इस तरह से। तो इसमें एक ट्रिक है कि इसको कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इसको पढ़ना कैसे है,
तो इसको पढ़ने के लिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को छत की तरफ कीजिए और अपने बाएं आँख को बंद करके जिधर से आप चार्ज लगाते हैं उस तरफ से दाहिने आँख से देखिए। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और पढ़कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आपको मिल जाता है ओपासिटी। तो ओपासिटी पे क्लिक करके आप इसका ओपासिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से इसका ओपासिटी कम हो जाएगा। तो ओपासिटी हो चुका है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए चलिए हम अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो ले लिया है। अब उसके बाद आपको मिल जाता है मास्क एडिटर। तो मास्क एडिटर का तो ऐसे कोई काम नहीं है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ बैकग्राउंड इरेज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मार्ज फ़ोटो। तो मार्ज फ़ोटो पे क्लिक करके आप इसमें कोई फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए वो करके अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने अभी गैलरी से एक फ़ोटो ले लिया है। वो इस फ़ोटो में मार्ज हो चुका है, यानी वो इसी में मिल चुका है। इस तरह से आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है लो पोली। तो लो पोली का तो ऐसे कोई काम नहीं है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोस्ट को इस तरह बनाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक पे क्लिक करके आप इसको पीछे ले जा सकते हैं। तो ये पीछे जा चुका है। और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके आप इसको आगे ला सकते हैं, यानी इसको आगे पीछे कर सकते हैं दोनों ऑप्शन से। और उसके बाद आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ये जो ऊपर है आप इसको नीचे ला सकते हैं। तो ये नीचे आ चुका है। और वर्टिकल फ्लिक पे क्लिक करके आप इसको इधर कर सकते हैं। और उसके आगे आपको मिल जाता है वाटर मार्क। तो वाटर मार्क पे क्लिक करके आप इसका वाटर मार्क लगा सकते हैं फोटो जी एप्लीकेशन का। उसके बाद आपको मिल जाता है मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ब्लर होगा, आप इसको देख पा रहे होंगे इस तरह से। और उसके बाद है मतन गर्द। तो मतन गर्द पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको जो भी लिखना हो उसे लिख लेना है। तो मैं अपने चैनल का नाम MT रज़ा लिख लेता हूँ। तो मैंने इसे लिख लिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके करने के बाद आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है। तो अब ये नीचे का पूरा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है और ऊपर कुछ ऑप्शन बचे हुए हैं, हम इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है पेंट। तो पेंट पे क्लिक करके आप किसी को भी कलर कर सकते हैं। और बोल्ड पे क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। इटैलिक पे क्लिक करके आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कुछ देर दबा कर रखेंगे तो ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है लॉक। तो लॉक पे क्लिक करके आप इसको लॉक कर सकते हैं, तो ये हिलेगा नहीं। उसके बाद है लेयर। तो लेयर पे क्लिक करके आप इसका लेयर देख सकते हैं और इसको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, तो ये हाइड हो जाएगा। और इसको फिर से लाने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आपको मिल जाता है सबसे पहले 3 डॉट। तो 3 डॉट पे क्लिक करके आप चेंज रेशियो पे क्लिक करके आप इसका रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेशियो मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी, टेलीग्राम स्टिकर्स। तो आप इसका रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको थंबनेल वगैरह बनाना है तो आप इसका साइज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो साइज़ लिखने के बाद आप थंबनेल वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद है सेव प्रोजेक्ट। तो सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप इसका PLP फाइल सेव कर सकते हैं। उसके बाद है लोड प्रोजेक्ट। तो लोड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपने जो भी बनाया होगा वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही आ चुका है, तो अब इसको हम कट कर देते हैं। और ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप इसमें ग्रिड लाइन लगा सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को एक पोजीशन पे लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेव सेटिंग। सेव सेटिंग पे क्लिक करके आप इसका सेव सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको सेव करने के लिए PNG में सेव कर सकते हैं, JPG में सेव कर सकते हैं, WEBP में सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद है आपको कन्वर्ट टू 3D मॉकअप। तो कन्वर्ट टू 3D मॉकअप पे क्लिक करके आप किसी भी पोस्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और टेक्सचर पे क्लिक करके आप टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। और VIP पे क्लिक करके आप इसका VIP वर्ज़न ले सकते हैं। तो अभी इसका कोई VIP वर्ज़न नहीं है,
तो इसीलिए यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लिख के आ रहा है। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है शेयर, तो शेयर पे क्लिक करके आप इसको यहीं से किसी को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको डुप्लिकेट, तो डुप्लिकेट पे क्लिक करके आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लिकेट आ जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। ये देखिए आपके यहाँ पर डबल हो चुका है। और उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन आता है सेव, तो सेव पे क्लिक करके आप अपने पोस्ट को सेव कर सकते हैं, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी फोटोजी की फुल ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको फोटोजी के एक टूल के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया कि किसका क्या यूज़ है। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।